बीजेपी ने इन 9 सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार हम आपको यहां पर अपडेट तो दे ही रहे हैं कि आखिर कहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन ये भी जानकारी दे दें कि गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में बीजेपी की जीत हुई है। मीरापुर में आरएलडी प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं मजबा में भी बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिली है। कटेहरी, कुंदरकी में भी जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। तो शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। 9 सीटों पर उपचुनाव, जिनमें से गाजियाबाद, खैर, फूलपुर में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही मीरापुर में भी आरएलडी प्रत्याशी की जीत हुई है, यानी कि एनडीए के साथ में मीरापुर सीट में जो आरएलडी का प्रत्याशी उतरा हुआ था वो भी जीत गया है। साथ ही बता दें कि मजवा में भी बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कटेहरी और कुंदरकी में भी जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। और अगर इन तमाम सीटों पर जीत जाती है तो बता दें कि 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का जीत का जो परचम है वो लहरा जाएगा। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से लगातार यहां पर तमाम सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी बढ़ रही है। महज यहां पर अगर देखें तो एक करहल सीट और सीसामऊ सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। हालांकि सीसामऊ की बात करें तो जीत चुकी है, लेकिन करहल का जो यहां पर परिणाम है थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। हालांकि उम्मीद यही है कि वहां पर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कुंदरकी और कटेहरी सीट में अगर बीजेपी जीत चुकी है तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी की यहां पर स्थिति हो जाती है आगे आने वाले चुनावों में, वो जाहिर तौर पर साफ हो जाएगी कि कितनी मजबूत बीजेपी विधानसभा चुनावों में रहने वाली है। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में कटेहरी और कुंदरकी की जो तस्वीर है वो भी साफ हो जाएगी। और वहीं बात करें मजवा की तो वहां पर भी स्थिति साफ हो जाएगी कि बीजेपी प्रत्याशी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो बीजेपी की जीत होती है या फिर नहीं। लेकिन बता दें कि गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में बीजेपी की जीत हो चुकी है। तो चलिए और खबरों के लिए बस सीधा रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां पर मेरे सहयोगी राहुल राजपूत जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू। मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। हाथ अगर साइकिल को ढंग से पकड़कर रखती यानी कि आपकी पार्टी, तो कुछ हो सकता था क्या? देखिए राहुल जी, मैं फिर आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करके देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बाया इलेक्शंस में अगर आप 5 सीटों पे जाएं बंगाल में तो 5 सीट बंगाल जीत रही है। बाया इलेक्शन में 4 सीट आप लड़ रही है, 4 सीट आप जीत रही है। कर्नाटक की 3 सीटों पे बाया इलेक्शन है तो 3 की 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस कर्नाटक में, आप पंजाब में और बंगाल में ममता जी हैं। अब अगर बीजेपी के ऊपर जाए 100% तो 9 की 9 सीट योगी जी क्यों नहीं जीत रही है? इनकी जीत नहीं है, 2 सीट ये हार रहे हैं। बस अपने को नैरेटिव सेट करना कि बम्पर जीत है। अच्छा महाराष्ट्र पे आप आ जाइए, एक एनालिसिस देख लीजिए, बाकी तो इनका सेट करना है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी इनके पास सरकार थी 2.5 साल पहले ऑपरेशन लोटस से, और ये कटेंगे और बटेंगे। इन्होंने सबसे पहले काटा शिवसेना को और फिर इन्हें बांट दिया उद्धव और शिंदे में। उसके बाद काटा इन्होंने एनसीपी को, फिर बांट दिया। आ जाते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। ठीक है, जितना शिंदे गुट का है, अगर देखा जाए सीट की संख्या जो रुझान में बताया जा रहा है, उतना तो आप लोगों का भी नहीं है महाअघाड़ी का। ये भी तो देखिए आप, यही तो बता रहा हूं। नहीं, आपके तो ठाकरे साहब नहीं चल पाए, या हम ये कह सकते हैं राहुल गांधी नहीं चल पाए, या एनसीपी के जो बड़े नेता थे पवार साहब नहीं चल पाए। आप किसे वो जोड़ेंगे? बता रहा हूं, देखिए जीत 1 से हो या 100 से हो, जीत तो जीत होती है। ऐसे ही हार 1 से हो या 100 से हो, हार होती है। तो इनकी मैं चेहरे की बात कर रहा हूं ना, आपके पास 3 बड़े चेहरे थे। इनकी सरकार थी, ये जीत गए, इसलिए कोई अतोषयोक्ति नहीं है। क्योंकि वहां पर बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर एक्टिव थे। देख रहे हैं उपाध्याय जी, वीर सारे एक्टिव थे। अब आप एक मिनट झारखंड और कर लो, फिर ये बोल रहे हैं झारखंड में आपकी जीत है, वो तो बधाई दे रहे हैं। अश्विनी जी बधाई तो दे दीजिए। झारखंड में मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए अभी वो भी कहने लगेंगे कि आपकी जीत नहीं हुई है, वहां जेएमएम की जीत हुई है, सोरेन की जीत हुई है। अब हमने तो बिल्कुल नैरेटिव नहीं है, बम्पर जीत है और ये है और वो। हम कर्नाटक जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में इनकी एक सरकार में 1 सीट जीत दी उपाध्याय जी, लेकिन हम ये नैरेटिव सेट नहीं कर। उपाध्याय जी, इन लोगों को झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो। एक बड़ी खबर अश्विनी उपाध्याय जी, एक बड़ी खबर आ रही है। हम न्यूज रूम का रुख करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ऋतु, क्या बड़ी खबर है? तो चलिए देखिए, इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है यहाँ पर कि बीजेपी ऑफिस पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे सीएम योगी, जीत के जश्न में शामिल होंगे सीएम योगी। बीजेपी ऑफिस में होगा जीत का जश्न। यूपी उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन का शानदार प्रदर्शन। तो बता दें कि जिस तरीके से लगातार
हर एक एक सीट पर जाहिर तौर पर सभी की नजर है, लेकिन ऐसे में जो जीत की खबरें सामने आ रही हैं तो ऐसे में हलचल तेज हो गई है। और जहां एक तरफ कार्यकर्ता खुशी और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और जीत के जश्न में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, इन उपचुनावों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर थी, खास करके अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 सीटें उनके पास में थी, कटेहरी और मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ लेकिन कटेहरी में हुआ और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रदर्शन शानदार रहा है। लेकिन इसी बीच आगे की खबरों के लिए सीधा रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां पर राहुल राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू राहुल। उपाध्याय जी जवाब दीजिए, 1 मिनट। अजय जी प्रियंका गांधी के बारे में बात करना चाहते, वायनाड के बारे में बात करना चाहते, पहले आपका जवाब तो हो जाए। 1 मिनट उपाध्याय जी। देखिए राहुल जी, अजय वर्मा जी अब क्या करें, कुछ इनके पास जवाब तो किसी चीज का है नहीं। जो इनके नेताओं ने नैरेटिव सेट किए वो सब फेल हो गए। एक उत्तर प्रदेश में नैरेटिव सेट किया गया पीडीए पूरा ध्वस्त हो गया, क्योंकि यूपी की जनता जानती है पीडीए क्या है। भाई पीडीए का फुल फॉर्म ये है कि पी से पाखंड किया पिछड़ों के साथ, धोखा दिया दलितों को, अत्याचार किया अल्पसंख्यकों के ऊपर। तो ये पीडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है इंडिया अलायंस का। भारतीय जनता पार्टी ने एक सुशासन वाली सरकार को दोबारा से फिर से जो उपचुनाव हुआ है उसमें चुना है। इसी तरह से महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में हैट्रिक मारी है बीजेपी ने तीसरी बार। 2014 में हैट्रिक मारी, पहले जीती थी, 2019 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी महाराष्ट्र में, और 2024 में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं जहां की सरकार है। अरे भाई एक बात बताइए ना, राहुल गांधी जी ने इतनी सभाएं की, उनकी सभाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? कहीं जलेबी बनाते हैं, कहीं समोसे बनाते हैं, देखिए कहीं भैया क्या कहते हैं उपाध्याय जी, लेकिन सवाल ये है झारखंड को लेकर, छोड़ देते हैं आप वहां के जो प्रादेशिक रीजनल पार्टी है उससे भी आप फोड़ नहीं ले पाए, उससे भी टक्कर नहीं ले पाए। आप तो राष्ट्रीय पार्टी है ना जी। देखिए झारखंड की यदि हम बात करें राहुल भाई, देखिए हमारी एक आदत है भारतीय जनता पार्टी का, आपने देखा होगा, यदि जीतते हैं तो हम उसका जश्न मनाते हैं, हारते हैं तो हम उसका चिंतन करते हैं। ये नहीं कि हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ते हैं कि ईवीएम बेवफा है, उसने नैरेटिव सेट कर दिया, इसने नैरेटिव सेट कर दिया। ऐसा नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ का जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो 7 दिन 24 घंटे 12 महीने काम करता है जमीनी स्तर पर। जैसे कि अजय जी ने बताया था शुरू में कि अरे एक चुनाव में सारे मंत्री लग गए, सारे कार्यकर्ता लग गए। अरे भाई ये एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी, ये यहाँ परिवार की तरह काम होता है। ये एक माँ बेटे की पार्टी नहीं है जो माँ बेटे एक कमरे में नहीं। अब उसी में याद आ गया, अब कुछ बहन के बारे में भी अजय जी कहना चाह रहे हैं। देखिए वायनाड सीट हम राहुल गांधी जी हमारे नेता 3,60,000 वोटों से जीते थे और प्रियंका गांधी अभी 3,85,000 वोटों से आगे चलकर करीब 4 लाख से ज़्यादा वोटें जीतेंगी। और एक सीट जो इन्होंने चुरा ली हमारे ईडी का डर दिखा के हमारे एक एमपी को तोड़ के जमा कर लिया राजस्थान में, नांदेड़ में जो चल रही है, वहाँ पर इनके जो सहयोगी हैं और इनके जो वो एक हैं तो सेफ हैं कि सहयोगी, उसकी वजह से एक सीट इन पे जा रही है। तो 48 विधानसभा के जनता को पता तो चलना चाहिए कि इनकी कोई भव्य जीत नहीं है, सिवाय नैरेटिव सेट कर रहे हैं। 48 में से 32 से सुन तो लो भैया, अश्विनी जी 1 मिनट, अश्विनी जी कुछ नहीं सुन लीजिए, अश्विनी जी 1 मिनट, आपको पूरा मौका। में से 32 और 33 सीट इंडिया गठबंधन देश में जीत रहा है। विधानसभा में तो रेशो जोड़ लो, लोकसभा की 1 सीट हम जीत रहे हैं, एक ये जीत रहे हैं, एक सरकार हमने बना दी, एक सरकार ये बना रहे हैं। इस पर ये फूल रहे हैं, कुप्पे हो रहे हैं, बब्बे। अरे भाई आपके सहयोगी भी नहीं, आपने जिस तरीके से प्रियंका की बात की, अश्विनी जी हमारे पास तो ना 1 मिनट, ना अडानी साहब है, ना फंड है, ना पुलिस। अभी वो भी कहेंगे ना, वो और क्या, कौन सा सोर्स है, क्या है, वो तो है, वो भी कहने लगेंगे। अभी वो छोड़ देते ना, कह रहे हैं नहीं बात करना है ना हमें इस पे। अश्विनी जी, उपाध्याय जी, माँ ने सीट छोड़ी तो बेटा जीत गया, भाई ने सीट छोड़ी तो बहन जीतने वाली है, तो इसमें नया क्या है? कुछ नहीं नया है। एक बात देखिए ना, ये तो छोड़ के भागने वाले, वायनाड से छोड़ के अमेठी आ गए, अमेठी से छोड़ के वायनाड चले जाएंगे। इनका काम ही यही है। देखिए कांग्रेस का जो चरित्र है ना, चाल चरित्र, बनारस से छोड़ के और जो इंडिया गुजरात पहुंच जाएंगे, गुजरात से छोड़ के बनारस आ जाएंगे, गंगा जाएंगे तो गंगा पुत्र बन जाएंगे, पंजाब जाएंगे। अजय जी, और महाराष्ट्र ले लीजिए आप, उसके नतीजे आप देखिए, उत्तर प्रदेश के 22 चुनाव को देख लीजिए, जाएंगे तो देश को तोड़ने की कोशिश करेगा,
जो देश को बांटने की साजिश रचेगा। नहीं, इतनी नफरत प्रधानमंत्री से क्यों है आप लोगों को? उनकी नेचर बता रहा हूँ। नहीं, आप तो एक्टिंग भी उतार रहे हैं ना। मैं तो बता रहा हूँ नेचर है। आप तो एक्टिंग भी उतार रहे हैं। देखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी बेटा, अब तो हद बेटी छिनवा रहे थे, तो ये ठीक नहीं है। आप प्रधानमंत्री ठीक, निखिल हमारे साथ कटेरी से हैं। निखिल बताइए। आप कश्मीर की मां बहन बेटियों से पूछिए आप। एक मिनट उपाध्याय जी। बिल्कुल, कटेरी की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई पड़ रही है और शायद इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जो है जश्न मनाना शुरू कर दिया। काउंटिंग अभी चल रही है और अभी तक अगर हम बात करें तो 15,000 वोटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो जो है आगे बढ़ चुके हैं और जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पुलिस तैयार है। चूंकि ये विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत मजबूत स्थिति में रही नहीं, लिहाजा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट की जिम्मेदारी संभाली और तस्वीरें भी बदलती हुई उसी वजह से दिखाई पड़ी। शुरुआती 2 चरणों की बात करें तो हम जो मतगणना हो रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतगणना बढ़ी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पीछे जाने लगा। लेकिन 10वें राउंड के बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने एक बार फिर जो बढ़त बनाई वो 15,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़ चुकी है। तो ये तो बहुत साफ हो चुकी है तस्वीर कि अब जो है चूंकि मतगणना अंतिम दौर में है, 3-4 राउंड की काउंटिंग और बाकी है, तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कम से कम 15,000 यानी कि मिरेकल कुछ होगा नहीं, इसमें बदलाव होगा नहीं। आलोक पांड्या हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी जुड़े हुए हैं। आलोक, सीएम भी पहुंचने वाले हैं बीजेपी दफ्तर, ये भी सूचना है और जानकारी है। दूसरी ओर विपक्षी दल कह रहे हैं कि बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया बीजेपी वालों ने, 9 की 9 सीट जीत जाते तब मान लेते कि तीर जीत उन्होंने मार दिया। आलोक, आवाज आ रही है आपको? करेक्ट कह रहे हैं कि आपने देखा 5 की 5 सीट बंगाल की सरकार जीत रही है। नहीं भाई, यूपी पे रही है ना आप, तो यूपी में 9 की 9 सीट जीत तो बंगाल में आप साथ, बंगाल में आप साथ थे। एक चीज बताइए, बंगाल में आप साथ थे? हम तीनों कर, हाँ। मैं बंगाल में आप साथ थे? आप बताइए ना, बंगाल में आप साथ थे? तो सरकार की पोजीशन बता, आप बताइए। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। बंगाल में आप साथ थे क्या? कर्नाटक में हम 3 पे लड़े, हम तीनों पे जीते। मुबारक हो आपको, ऐसे मुबारकबाद दीजिए ना। ठीक है आलोक, हम जीते, बिहार में 2 पे हम, विपक्ष चाहता था कि 9 की 9 सीट जीत जाते, लेकिन साथ ही बीजेपी जो है जीतने जा रही है। राहुल जी, देखिए, मैं सबसे पहले यही बता रहा हूं कि जो 9 सीटें हैं उपचुनाव के, उनके लगभग अब परिणाम आने की तैयारी में है और लगभग भारतीय जनता पार्टी ने सब पे जीत वाली बढ़त बना ली है। सीशामऊ और करहल 2 ऐसी सीटें हैं। करहल जो कि अखिलेश यादव वहाँ खुद विधायक थे और उसके बाद सांसद हुए हैं, तो वहाँ का हम समझ सकते हैं कि वो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, सैफई परिवार का। दूसरी तरफ सीशामऊ, ये भी सच है कि वहाँ पे इरफान सोलंकी और पिछले 22 साल से समाजवादी पार्टी वहाँ लगातार जीत रही है और बाकी सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी या तो जीत गई है या फिर लगभग आखिरी राउंड की तैयारियों में जीत के करीब पहुंच चुकी है। वहां पे मार्जिन इतना आ चुका है। ये अपने आप में 9 सीटों के उपचुनाव उस रुझान को दिखाते हैं जो कि 27 की तरफ का है, उस रणनीति को बताते हैं जो कि बीजेपी ने 27 के लिए तैयार की हुई है, क्योंकि 24 में उन्हें कहीं ना कहीं एक झटका लगा समाजवादी पार्टी से और राहुल गांधी से, जिसके वजह से। ठीक है आलोक, आपका रुख करते हैं एक बड़ी खबर के लिए, न्यूज रूम का रुख करते हैं। ऋतु, क्या है बड़ी खबर, दर्शकों को बताइए। तो बड़ी जानकारी बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जिस तरीके से जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी, इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान आया है और उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, उन्होंने कहा कि जीत पीएम के नेतृत्व पर विश्वास की मुहर है। यूपी उपचुनाव पर सीएम योगी का ये पहला बयान, अभी तक जानकारी मिल रही थी बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे, इसी बीच उनका ये पहला बयान जीत के बीच, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीत पीएम के नेतृत्व पर विश्वास की मुहर है। आपको बता दें कि इन उपचुनावों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर थी और ऐसे में
शानदार प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को जीत का श्रेय दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी उपचुनाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जीत के बाद ये पहला बयान, जीत पीएम के नेतृत्व पर विश्वास की मोहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है यूपी उपचुनावों को लेकर, बता दें कि लगातार यहाँ पर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है और वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से 9 सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बाकी 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, लेकिन ऐसे में इन उपचुनावों के परिणाम के बाद ये तो साफ है कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए को लेकर लगातार ये आत्मविश्वास के साथ में कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर जीतेगी, लेकिन इस उपचुनाव की जीत के बाद ये तो साफ हो गया है कि यहाँ से बीजेपी के लिए 2027 के विधानसभा चुनावों का जो रास्ता है वो आसान हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जीत पीएम के नेतृत्व पर विश्वास की मोहर है। इसी बीच रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी उपचुनाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले बयान पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जीत पीएम के नेतृत्व पर विश्वास की मुहर और साथ ही बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ये जीत डबल इंजन सरकार की है, ये जीत सुरक्षा और सुशासन की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने आगे कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जिस तरीके से इन चुनावों में एक बड़ा नारा ये रहा है जो कि यूपी की सियासत से शुरू हुआ और इसका फायदा ना सिर्फ हरियाणा में हुआ बल्कि यहाँ यूपी के उपचुनावों में भी देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। तो बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इस नारे को विस्तार दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ये जीत ना सिर्फ बीजेपी की है प्रदेश में बल्कि ये डबल इंजन सरकार की है। तो चलिए चर्चा की तरफ रुख करेंगे, सीधा रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां हमारे सहयोगी राहुल लगातार चर्चा पर बने हुए हैं। ओवर टू यू राहुल। करहल का रुख करते हैं। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सीसामऊ जो कि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खाते में ये भी तय माना जा रहा था, एक तरीके से कहे करहल भी तय माना जा रहा है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिस पर मामला समाजवादी पार्टी का गड़बड़ हो गया। तो करहल को लेकर कितनी देर में ये घोषणा की ये सीट फला प्रत्याशी जीत गया? देखिए बिल्कुल राहुल, मैं ताजा अपडेट आपको दे देता हूं। जैसा कि करहल परंपरागत सीट पूरी समाजवादी पार्टी की शुरू से रही है, आज भी वही परचम, वही झंडा बुलंद यहां समाजवादी पार्टी ने किया है और ये जीत जो है वो तेज प्रताप यादव के खाते में गई है। 32वें राउंड की गिनती हो चुकी है, यानी फाइनल गिनती हो चुकी है और 14,704 वोटों से यहां से तेज प्रताप यादव जो है उन्होंने अंजोश यादव को हराया है। यहाँ पर एमएलसी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। किसको श्रेय देना चाहते हैं और ये जो जीत का अंतर है वो काफी कम रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो हम करहल की जनता और हम अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देता हूं। और जीत के अंतर का सबसे मुख्य कारण ये रहा है कि यहाँ के प्रशासन ने कहीं न कहीं पूरे चुनाव को प्रभावित किया। हमारी कई पोलिंगों को प्रशासन के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो कि उस विधानसभा के वोटर न होने के बाद और उस दिन उनका पास भी नहीं था, और उन्होंने जाके हमारी कई पोलिंगें ऐसी थीं जो डंप की, जो पिछले कई चुनावों के रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 30% से ज्यादा नहीं थी और वो इस बार 90% हुई हैं। तो ये कहीं न कहीं उन्होंने चुनाव प्रभावित करने आपका आरोप है या फिर जो यादव वर्सेस यादव कार्ड खेला गया भाजपा की तरफ से, पूरी कोशिश की गई कि इस गढ़ में सेंध लगाई जाए, या वो उसमें सफल हो गए? नहीं, ये कोई कारण नहीं है। मुख्य कारण यही है कि प्रशासन ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया और कहीं न कहीं पूरे चुनाव को प्रभावित किया गया। वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया और प्रशासन ने हमारे जहां जहां लोग थे उनको 16 तारीख 17 तारीख से ही लगातार प्रताड़ित करने का काम किया, दबाव बनाने का काम किया। लेकिन हमारी करहल की जनता जो हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है, उन्होंने पूरा सहयोग। आखिरी सवाल और पूछ देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, सीएम ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये पीएम ने कहा, तो उसका जनता पर असर हुआ और वही परसेंटेज में यहाँ दिखाई दे? नहीं, यहाँ सारे लोग समाजवादी पार्टी के हैं, श्रद्धेय नेताजी को अपना नेता मानते हैं, इसलिए यहाँ कटे और बटे का कोई फर्क नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, माननीय अखिलेश यादव जी, और नेताजी के
आदेशानुसार यहाँ सभी चलता है। और बिल्कुल देखिए, विधायक किसनी हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं। आप भी 2 शब्दों में बता दीजिए सर संक्षेप में कि ये जीत का अंतर जो कम हुआ है, हालांकि जीत तो आपकी परंपरा का सीट थी तो आपने जीती, क्या लगता है उसे अंतर? प्रशासन के और सरकार के तांडव के कारण जिस दिन वोट पड़े हैं उस दिन जो हमारी विधानसभा के वोटर भी नहीं थे करेल के, दूसरी विधानसभा के रहने वाले जिनका पास भी इशू नहीं रहा था, 10-10, 12-12 गाड़ी लेकर के, 15 से 20-20 बाउंसर लेकर के, और सबसे कष्ट की बात कि सरकारी सुरक्षा कर्मी लेकर के तांडव मचाने का काम करते रहे, लूटने का काम करते रहे। और यहाँ जब हम अधिकारियों को फोन करते रहे तो अधिकारी ये तो फोन उठाते नहीं थे, और यदि उठा भी लेते तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पूरी तरह अधिकारी सरकार के दबाव में गूंगे और बहरे और अंधे बने रहे। तो कम से कम आज इस जीत में मैं ये कह सकता हूं कि न अधिकारियों के और इस सरकार के मुंह पे कालिक पोतने का आपका आरोप है कि अधिकारियों ने आपको जो है मार्जिन वो कम किया और अधिकारियों ने चुनाव उनको लड़ाने की कोशिश की। जो रिश्तेदार थे कह सकते हैं साहब अनुजेश यादव, क्या उन्होंने वोट काटने की कोशिश की? भाजपा ने जो कार्ड खेला था यादव वर्सेस यादव, अब ये तो तब पता चलता है जब निष्पक्ष पूरा प्रशासन फ्री होने देता। उपाध्याय जी मैंने कहा थोड़ा और जोर लगा देते, आरोप तो लग ही रहा था, कम से कम सीसा मऊ और करहल भी आप लोगों के खाते में आ जाता। वैसे भी ये आरोप लगने ही वाला था और लग ही रहा है। देखिए राहुल जी, क्या होता है कि जब कोई बच्चा पूरे साल पढ़ता है, ठीक है, पूरे साल मतलब हंसी मजाक में बिताता है, और जब उसका रिजल्ट आता है और वो फेल हो जाता है तो वो ये नहीं कहता है मैंने पढ़ाई की है, वो ये कहता है मैंने खूब पढ़ाई की लेकिन मुझे फेल कर दिया टीचर ने। वो ये तो नहीं कहता मैं अपनी वजह से फेल हुआ हूं, मैंने पढ़ाई के नाम पर खेल कूद किया, मैंने पढ़ाई के नाम पर मैंने धोखा दिया घर वालों को, ये कभी नहीं कहता। वो ये आरोप लगाता है कि मैं जो है इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, और जो मैंने पढ़ा था वो मेरे पेपर में आया नहीं। वही हाल आज जो है समाजवादी पार्टी का हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले तो ये कह रहे थे कि लिटमस टेस्ट है ये यूपी का, अगर ये जो है लिटमस टेस्ट जो है इसमें पास हो जाते हैं हम तो 2027 का चुनाव हम ही जीतेंगे, कोई और नहीं जीतेगा। अब ये कह रहे हैं, अब आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार ने ये नहीं करने दिया, सरकार ने वो नहीं करने दिया। अरे भाई आप ये क्यों नहीं समझते, आपने जो देश के उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा सवाल है आपसे, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कांग्रेस ने साथ दिया क्या समाजवादी पार्टी का इस उपचुनाव में?